परमयामि जलान्तर्गतेन चन्द्रानुलेपनं वा हरिः ॐ ॐ गन्धर्वागणस्वामिन् स्वां प्रहदवति द्वामोकरे सोमो राजा विद्वारे क्षमा तामुक्षदा चन्दनं समर्पयामि चन्द्रान्तर्गते अक्षतं समर्पयामि ॐ चन्द्रमिदं तव प्रियाधोदकास्तोकदोषभावनो न विजया मदीयस्तान्ति पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि हरिः ॐ पुष्पतेः प्रशुम्भरेः रसवासैः पारैषुणवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पालान्तर्गतेन इत्रं समर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्पवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनाकृत्योर्मुक्षि यमाप्रदाता पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पालान्तर्गतेन पुष्पारं समर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनाकृत्योर्मुक्षि यमाप्रदाता द्रौपदीमने भीष्टुं नैवेदयामि हरिः ॐ वाउनाव्यायासीदन्तर्जगुं धीष्णोद्योः संवर्धयां भुवमिदिता श्रोतासा लोकान्न कल्पयन्नम नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्तर्गतेन आर्षमनीयं जलं समर्पयामि जलान्तर्गतेन पञ्चवारमघ्रासमुद्रां पदर्शेत जल छोड़ देगी 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणि मुद्रा बोधं विलान्ते मुखवासार्थे ताम्बूलमुङ्गी फलं समर्पयामि ताम्बूलमुङ्गी फलान्तर्द्रव दक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रि भूतसजातं पदिकयासि सदाधारवधविमध्यामुदे मां कस्मै देवायाभिका विधीयं वा दक्षिणाभ्यं समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। चावल पुष्प लेकर के भागवत जी की प्रार्थना करने पहले फिर व्यास पूजन। वासुदेव जी आरती प्रज्वलन कर ले 3 आरती। हरि ओम मात प्राणधयेत ओम गांधी श्रीताम्रशते निदिते सारविंद यत्रैकदो विदसितांग मसितांग सोहम वृंदावने विहृदया मुनगांग संगो राधा मुकुंद युगलो तदहं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय। अथ व्यास भोजनम तिलक लगाएंगे पूज्य व्यास जी महाराज जी के। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरो यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। व्यासा ये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अथ आरार्तिक्यं च जिह्यातो। आरती मंच के सामने आप ना जाएंगे, आप अपने स्थान पर 3 आरतियां हैं यहीं से आरती करेंगे सभी लोग। वासुदेव जी आरती दे दीजिए।
आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलाने वाला हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत ये मधुर बोल जगभंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगभंड खोल, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिरावः शांतिरोपनः शांति सुखी देवाः शांति प्रभु शांति शांतिरेव शांति नामा शांतिरेभिच्छनो यतः समीह देवगोनो अभयं कुरुगन्यः गुरुप्रजाभ्यो भयञ्च पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आरती नीचे लेनी है, आरती का दर्शन सभी लोग कर लेंगे। भैया कोई आरती सभी को दर्शन करा दीजिए आरती की, और पुष्प देने चावल पुष्प सभी को, महाराज जी को भी। अनमंतवत्पाद
हरिः ओम ओम तद्रीलग्रमय धन्तदीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्यादेहनागं महिमानः सजन्तर्भूर्वी सान्ध्याः सन्ति देवाः हरिः मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान जी गोपाल भाई साहब, उनका पूरा परिवार, उनकी धर्म पत्नी, पुत्र वधू, बेटी, उनके दामाद जी और सभी भक्तजनों। इतना दिव्य अनुष्ठान आदरणीय गोपाल जी भाई साहब करा रहे हैं। कल से स्टेज हटवा देंगे,
से बोलो राधे इसी मंच पे हो। थोड़ा आवाज मेरी गड़बड़ मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई भक्तों, भागवत कथा का जो प्रथम दिवस होता है उसका शुभारंभ करके कल भागवत की कथा सुनाई। सप्ताह पद्धति से तो भागवत कथा का प्रथम दिवस है आज। कथा में प्रवेश करेंगे तो 2 मिनट नारायण नाम संकीर्तन हो जाएंगे ताकि माता जो नारायण में हो जाए। बहुत अच्छा कर रखा है, ये आपकी भक्ति का प्रताप है। आइए भाव से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय हो। चलते नारायण फिरते नारायण चलते नारायण फिरते नारायण चलते नारायण फिरते नारायण बैठे नारायण 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 हो बैठे नारायण नारायण हरि बोल। खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण सोते नारायण 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 सोते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। नारायण
जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे पुत्री
सोचा उनका नामकरण संस्कार करवाया जाए। नामकरण संस्कार करवाने के लिए सोच रहे थे इनका नाम क्या होगा। हमारा नाम आत्मदेव है। आत्मदेव का मतलब होता है जिसकी आत्मा और देव का निवास करते हैं, उसे कहते हैं आत्मदेव। हम इनका नाम आत्मराम रखेंगे क्योंकि देवताओं के भी देवता है। मंदिर कहने लगे हम जन्मते में नाम तुम अपना कैसा नाम रखेंगे। उनका नाम था दुंदगी, बेटी का नाम रख लिया दुंदिका। गौ के बेटे के कान जो गौ जैसे थे इसलिए उनका नाम गौ का है। जोर से बोलो, प्रभाव से बोलो। बचपन से उद्दंडता करता है कि माँ की लाड प्यार होता है। आपकी एक बात निवेदन कर दूं, ना चाहे तो बच्चे को देवता बना सकता है, ना चाहे तो बच्चे को राक्षस बना सकता है। जब भी पंडित जी उनको कुछ कहते हैं माँ कहती सुनो जी, बेटे को मत बैठना, बुढ़ापे में पाया कोई बात नहीं, अभी छोटा बड़ा होगा सुधर जाएगा। हर बात में बेटी और लेती थी, हिमायत लेती। पंडित जी ने बात में हुक्म कर दिया, ऐसा बिगड़ा साहब ऐसा बिगड़ा। और उनके वो रोज पंडित जी को अरे शाम को गोकर्ण जी आ गए। वो काशी पढ़ने गए हुए थे। पंडित जी को आके देखा कि रो रहे हैं। पूछा पिताजी आप रोते क्यों हो? बोले बेटा बेटा मेरा बेटा जो धुंधकारी है ना, बोले हाँ, मुझे गाली देता है, मुझे मारने को दौड़ा। मेरा बेटा मुझे मार रहा है, मेरे लिए इससे बेकार बात क्या हो सकती है? गोकर्ण मुस्कुराए। तुम मुस्कुरा रहे हो? ऐसी मैंने कौन सी गलती करी जो मेरे घर ऐसा बेटा आया?
बोले पिताजी ये दूसरी गलती कर रहे हो आप, जो आप इस बात को लेकर रो रहे हो। क्या मतलब? आप जो कह रहे हो ना, मेरे शरीर मेरा अपमान किया है, मुझे मारने को दौड़ा, आपको नहीं, आपके शरीर को मारने को दौड़ा, ये शरीर मेरा नहीं है। क्या मतलब? हाँ, पिताजी कहते हैं बेटा कहना क्या चाहते हो आप? गोपाल जी कहने लगे ये जो शरीर है ना ये आपका नहीं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, उसमें एक दिन का 2 दिन का 4 दिन का फिर उसमें जितने दिन का किराया देते उतने दिन रहने जैसे आप योनि मिली आपको, इस मानव शरीर में आपको जन्म दिया गया, आपको इसमें प्रवेश कराया गया ताकि आप इतना भजन कर सको, इतना भजन कर सको कि बार बार के जीवन मरण से मुक्त हो सको। ऐसे आप जन्म लेते हैं, ऐसे 84 लाख की योनि, उसमें नाली का कीड़ा भी है। इसमें मानव देह दुर्लभ बताइए, दुर्लभो मनुष्य देही देही नाम छड़ भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है पिताजी। जैसे मानव जन्म लेता वैसे 84 लाख योनियां हैं, उनमें कोई सत्कर्म करते तब ये मानव योनि मिलती है। और इसमें हम इतना भजन कर सकते हैं कि नाली का कीड़ा ना बनना पड़े, गली का कुत्ता ना बनना पड़े, चिट्टी नहीं बनना पड़े, सूकर नहीं बनना पड़े, हाथी नहीं बनना पड़े, सर्प नहीं बनना पड़े, छपकली नहीं बनना पड़े, जोक नहीं बनना पड़े। उन सब का साधन है ये शरीर। इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर भाव है, लिखा है कि नर तनु फिर ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे पाप में। यहां कोई कार्यकर्ता को बिठाइए, जो भी बहनें बंधु आ रहे हैं, सामने कैमरा चल रहा है, कल भी बहुत शिकायत आई, तो आप सबसे प्रार्थना है वहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां पे चढ़वा दीजिए जिसको जो चढ़ाना है। अब यहाँ जब आते हैं ना तो बहुत देर तक हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, जोर से बोलो राधे राधे। नरितन के नरितन के नरितन फिर ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे पाप की। अरे नरितन फिर ना मिले को, बांधना गठरिया बंदे पाप की। पाप की रे पाप की रे पाप की रे पाप की, पाप की रे पाप की रे पाप की रे पाप की। अरे के नरितन फिर ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे पाप की। अरे नरितन फिर ना मिले गो,
बांधना गठरिया बंदे बाप की। जय हो। जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियों की सेवा करो। जय हो। सेवा करता था। बोल हाँ। गुरुजी भी ध्यान लगा के बैठ गए। कहने लगे सुनो, इसकी जगह कोई दूसरा मर जाएगा तो ये जिंदा हो जाएगा। अब पूछा गया, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ। और जोर से बोलो राधे राधे। हाँ। गुरुजी कहने लगे, घरवाली से पूछा तुम मरोगी? बोले गुरुजी मर तो जाती, मेरो इनके अलावा है ही कौन। पर सुना होगा, बालक बिना पिता के रह सके, बिना माँ के न रह सके, इसलिए बच्चों के लिए जीना पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। तिरिया सबर करे बेटा बे, तिरिया सबर करे बेटा बे, रोवे तेरी माई आ। तिरिया सबर करे बेटा बे, तिरिया सबर करे बेटा बे, रोवे तेरी माई। माकू के माकू तीर ना धरे गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। अरे किधर दर फेर ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। हरि बोल। मेरी मेरी कहता पगले, सच में कुछ नहीं तेरा। मेरी मेरी कहता सच में, सच में कुछ नहीं तेरा। ओ मेरी मेरी कहता पगले, सच में कुछ नहीं तेरा। मेरी मेरी कहता पगले, सच में कुछ नहीं तेरा। ओ राम भजन तू कर ले प्राणी, हर को भजन तू कर ले प्राणी, काल लगाए रहो फेरा। हाँ राम भजन तू कर ले प्राणी, हर को भजन तू कर ले प्राणी, काल लगाए रहो फेरा। एक दिन जय हो। एक दिन जय हो। एक दिन जानो पड़े गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। अरे नर्तन मेरे ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। बाप की रे बाप की रे बाप की रे बाप की, बाप की रे बाप की रे बाप की रे बाप की। अरे नर्तन मेरे ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। अरे नर्तन मेरे ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। नर्तन मेरे ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। नर्तन मेरे ना मिले गो, बांधना गठरिया बंदे बाप की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुनो, ऐसा दिव्य सत्संग हुआ गोकर्ण जी महाराज जी का और आत्मदेव ब्राह्मण का, दोनों पिता पुत्र हैं। ऐसा वैराग्य हुआ है। हाँ। राधे राधे। जोर से बोलो, एक बार भाव से बोलो। इन पंखाओं का एंगल इस हिसाब से बनाओ भैया, ताकि आवाज डिस्टर्ब ना करे। और भक्तों से निवेदन है कि आप हाँ वहीं, इनको पता ही न चले, बिल्कुल कुर्सी बिछा के बैठ जाओ, इनको पता ना चले आप किसी से कुछ कह रही हो। हाँ जोर से बोलो राधे राधे। हाँ सूत जी कहने लगे, इतना दिव्य सत्संग हुआ, आत्मदेव वहां से चले गए उत्तराखंड में।
श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद का पाठ किया, परम पद को प्राप्त हो गए। अब पीछे से धुंधकारी मां के साथ रहता है। जो धन घर में था सब लुटा दिया, जो भी मांगता दे देती। अब खत्म हो गया तो कहता है और लाओ। बोल है ही नहीं। बोल झूठ बोलती हो। बोल नहीं है। बोल झूठ बोलती हो। अरे भाई नहीं है। ए दे रही है कि जोर से बोलो राधे राधे। ये बुढ़िया देती हो या फिर हे भगवान, मैंने अपने पति को कुछ नहीं समझा, इसके लिए ये मेरा बेटा मुझे मारने को दौड़ता है। आत्मग्लानि हुई, ऐसा दिमाग खराब हुआ, दौड़ के गई कुआं में छलांग लगा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पीछे से अकेला रहता है। पीछे सा अकेला रहता है। कुसंगत के कारण चोरी करने लग गया। बहुत बड़ा चोर हो गया। राजा के यहां से रोज चोरी करके लाता था। कुसंगत के ही कारण एक दिन गणिका के घर जाता है। उसको जैसे स्पर्श करता है बुद्धि और मलिन हो जाती है और धीरे धीरे उसकी 4 वेश्याओं में वृत्ति हो जाती है और 4 के साथ विवाह करके घर में ले आता है। एक दिन वो गणिका सोचती हैं कि ये रोज चोरी करने जाता है, किसी दिन पकड़ा गया तो छापा पड़ेगा, ये जो धन जमा है ये भी चला जाएगा। रात्रि को जब वापस आया ना तो चारपाई पे उसको बांधने लगी। कहता ऐसा क्यों कर रही हो? बोला आज खेल खेल रही है। वो बंध गया। धधकते हुए अंगारे लाई उसके मुंह में ठूसने लगी। वो बिलख बिलख करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहीं गड्ढा खोदा, उसको उसमें दफनाया और धन को लेकर के गणिका पार हो गई। समय बीतता गया। थोड़े दिन बाद गोकर्ण जी को अपनी जन्मभूमि की याद सताई तो गोकर्ण जो है जन्मभूमि पे आए तो रात्रि हो गई थी। घर के अंदर गए, वहां से एक चारपाई निकाली, आंगन में बिछा करके सोने लगे। अब रात्रि को देख रहे हैं कि काला काला भयंकर विकराल रूप वाला एक व्यक्ति आ रहा है। हाँ, काला काला भयंकर विकराल रूप है। सज्जनों, कभी वो सांड बन जाता है, कभी सुकर बन जाता है, कभी चारपाई के नीचे जाता है। गोकर्ण जी को डराने का प्रयास कर रहा है। सुनो, गोकर्ण जी परम विद्वान थे। उन्हें हाथ पे जल रखा, मंत्र से अभिमंत्रित किया, छींटे मारे, सामने देखा धुंधकारी खड़ा है। धुंधकारी बोला भैया आप इस योनि में, प्रेत योनि में? अरे मुझे जब अब पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है, मैंने गया जी में आपके लिए श्राद्ध कर दिया था। और कहते हैं जो गया जी में श्राद्ध कर देते हैं वो पितृ योनि में नहीं जाते, वो पितृ तर जाते हैं। धुंधकारी कहने लगा आप एक बार के 1000 बार भी आप मेरे लिए तर्पण करोगे, पितृ पिंडदान करोगे गया जी में, तो भी मैं नहीं तरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाल हत्याएं की है, मैंने माँ बाप के दिल को दुखाया है। जो बाल हत्याएं करता है माता पिता के दिल को दुखाता है और माता पिता उसको बद्दुआ दे करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो कभी तर नहीं सकता। मैंने माता पिता के दिल को दुखाया है, इसलिए मैं इसी योनि में भटक रहा हूं। भैया मुझे भूख लगती है, कुछ खा नहीं सकता, मुझे प्यास लगती है, मैं पी नहीं सकता हूं।
सुनो, गोकर्ण जी कहने लगे कि कुछ ना कुछ उपाय तो हम जरूर करेंगे, सुबह होने दो। सुबह हुई, सोचने लगे कि मैंने इस कुली में जन्म लिया है और जिस कुल के पितृ योनि में भटक रहे हो उनके लिए हम कुछ उपाय नहीं करें तो हमको भी पितृ योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मुझे अब ये उपाय जरूर करना होगा, अपने जीवन में पितरों के लिए सत्कर्म जरूर करना चाहिए। सज्जनों, गोकर्ण जी ने सोच रहे हैं कि मैं किससे पूछूं, कितना सूर्य देवता उदय हो रहे हैं। अरे ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। इसलिए सूर्य देवता जल को अभिमंत्रित करके ऐसे छोड़ा, सूर्य देवता प्रकट हो गए। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं आपकी गति में रोधक बना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरा भाई पितृ योनि में भटक रहा है, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। सूर्य देवता कहने लगे, आप तो परम विद्वान हो, भागवत के ज्ञाता हो, आप उन्हें भागवत कथा क्यों नहीं सुनाते हो, क्यों नहीं सुखाते हो? भागवत कथा? बोले हाँ, बस हो गया काम। गोकर्ण जी ने सुंदर सा मुहूर्त निकाला और घर के बिल्कुल पास में, जैसे यहां है, हाँ, गांव के बिल्कुल बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, जैसे ये पार्क है, उस पार्क में सुंदर सा मंच बनाया, सब गांव वालों को बुलाया, निमंत्रण दिया और भागवत कथा कहना आरंभ कर दिया। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, कीर्तन गाया, धुंधकारी कीर्तन पूरा होते ही कहने लगा, भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोलो क्यों? क्योंकि पितृ जो होता है एक हवा का झोंका होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आया है, पितृ की जो संरचना होती है, पितृ का जो स्वरूप का वर्णन किया है, अंगुष्ठ मात्र होता है, हवा का झोंका। हवा इधर से इधर गई तो वहां पहुंच गए, जैसे तैसे संभालना, फिर इधर आ गए, इधर हवा। अब जब श्रोता के मन में ये चंचलता रहेगी, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कथा समझ में नहीं आएगी सब। हाँ, श्रोता स्थिर भाव से कथा सुने, चंचलता हो रहेगी, समझ में नहीं आएगी, कहने लगा भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो उस पार्क में एक हरा बांस था जिसके अंदर 7 गांठ थी। कहा कि बांस की ग्रंथि में जाके बैठ जाओ। जब ग्रंथि में बैठ गए वो, तो हवा नहीं सता रही है, ये हमने भी हरा बांस बांध रखा। जोर से बोलो राधे राधे। हमारे कुल में या कोई ऐसा प्रेत, ऐसा कोई बाधा हो, वो इसमें बैठे कथा सुने, अपने आप को मुक्त कर ले। जोर से बोलो। पहले के दिन की कथा को विश्राम दिया गया, पहली ग्रंथि फट गई, उससे अगली बारी में जाके बैठ गए। दूसरे दिन की कथा के विश्राम में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे में तीसरी, 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई। सुनो, 7वें दिन जैसे ही भोग पड़ा, धुंधकारी दिव्य देह धारण करके प्रकट हो गया। कहने लगा भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा अपने ऐसा कार्य किया। देखा कि सामने से भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के, धुंधकारी प्रणाम करके उनको तरफ चलने लगा। गोकर्ण जी कहने लगे सुनो ये सब क्या है? वो कोई और नहीं थे, भगवान के पार्षद थे। उन्होंने कहा सुनो, जोर से बोलो, पार्वती जी से कौन सा खोटा कर्म हुआ था?
कालांतर में त्रेता युग जब चल रहा था, भगवान भोलेनाथ और सती मैया कथा सुन के आ रहे थे, राम कथा अगस्त मुनि जी के यहाँ वापिस आ रहे थे। त्रेता युग चल रहा था, भगवान राम जी लीला कर रहे थे, जानकी जी के वियोग में रो रहे थे। हाँ। भोले बाबा ने झाड़ी से छुप करके प्रणाम किया। सती मैया कहने लगी, ये कैसे राम जी एक स्त्री के लिए रो रहे, इनकी कथा सुन के आए। भोले बाबा के साथ थोड़ी दूर आगे चली, कहने लगी अभी आती हूँ। जानकी जी का रूप धारण किया और राम जी के सामने पहुंच गए। राम जी रोते रोते कहते, माता जी प्रणाम, बाबा कहाँ है? और ये तो सच में राम जी वापिस आ गई। भोले बाबा ने पूछा कहाँ गई थी? बोली यहीं गई थी। बोले कहाँ? बोली यहीं। ध्यान लगाया, मेरे राम जी की परीक्षा लेने गई थी, मेरी भक्ति पे संदेह किया और मेरे राम जी ने आपको माता जी बोला है। सुनो, मेरे पिताजी मेरी घरवाली को माता जी कहें तो मेरी फिर वो क्या लगेंगी? जोर से बोलो, राधे राधे। क्या लगेंगी दादी? बोला हाथ से पत्नी का रिश्ता खत्म। जोर से बोलो, राधे राधे। कम से कम इस जन्म में आपको हम पत्नी नहीं स्वीकारेंगे। उस दिन से भोले बाबा ने माता जी को बाईं अंग की जगह दाईं अंग में बिठाना चालू कर दिया। फिर जनक जी के यहाँ यज्ञ हुआ, उसमें पति का अपमान देखा, अपने शरीर को जला के भस्म कर लिया। अगले जन्म फिर पार्वती जी का रूप धारण करके बाबा से मिली। एक तो पति की भक्ति पे संदेह किया, पति के इष्ट देवता को मत, इष्ट देवता ने माता जी कहा और फिर किसी का यज्ञ का विध्वंस किया। पति से झूठ बोला और यज्ञ का विध्वंस किया। ये पाप, किसी के यज्ञ में बाधा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कर्म कोई बन गया खोटा, उमा को पड़ गया सोता। कर्म कोई बन गया खोटा, उमा को पड़ गया सोता। उमा को पड़ गया सोता, गिरा भर रहे सोता। उमा को पड़ गया सोता, गिरा भर रहे सोता। अमर कथा एक आसन से बाबा ने सुनाई। जब कथा पूरी हो गई, बाबा ने अपनी आंख खोली। लिखा है, अमर कथा पूर्ण भई, अमर कथा पूर्ण भई, शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा पूर्ण भई, शिव जी ने पूछा ऐसे। हो पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुन कैसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुन कैसे। ओ पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुन कैसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुन कैसे। देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ वो के, तो सो रही नींद में आए। नींद में ले रही छोटा, उमा को पड़ गया सोता। वो नींद में ले रही छोटा, उमा को पड़ गए सोता। उमा को पड़ गया सोता, गिरा भर रहे सोता। उमा को पड़ गया सोता, गिरा भर रहे सोता। उमा को पड़ गया सोता, गिरा भर रहे सोता।
भोले बाबा सोचने लगे ये तो सो रही हैं, फिर कथा किसने सुनी। एकदम भोले बाबा खड़े हो गए, सोच उठे थे शिव जी, वो सोच उठे थे शिव जी, ये हूँ मेरा कौन भरा था। सोच रहे थे शिव जी, ये हूँ मेरा कौन भरा था। हरि दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। ओ दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी, प्रेम मगन हो कथा सुन ली, लियो जीवन सफल बनाए के गद गद के गद गद के गद गद हो रहा तोता, खुशी में फूले तोता के गद गद हो रहा तोता, खुशी में फूल तोता। तोता गदगद हो रहा है, खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है। भोले बाबा कहने लगे रुक, एक तो चोरी छुपे कथा सुन ली, ऊपर से गदगद हो रहा है। सुनो, तोता ने देखा कि भोले बाबा को क्रोध आने लगा है। क्रोध किया शिव जी ने, हरि क्रोध किया शिव जी ने, लीना त्रिशूल उठाई। क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाई। हरि उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में जाई। उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में जाई। ओ उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में आई। उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में जाई। तोता भी घबरा गया। भोले बाबा कहते हैं भाग, कहां तक भागेगा। अरे अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राण ना मेरा बेचारा ही ना। इस झूठे जग के अंदर मेरा बेचारा ही ना, मेरा बेचारा ही ना। जे कट गई थे सतगुरु, कट गई थे सतगुरु, जे कट गई थे सतगुरु। कटे जावांगी फिर मैं कटे जावांगी, साइया डोर हाथों छठी ना मैं कटे जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ साइया डोर हाथे छठी ना मैं कटी जावांगी, साइया डोर तो छठी ना मैं कटी जावांगी। आपकी समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा हूं आप लोगों को जाहिर होगा, आ रहा है ना? हाँ, सतगुरु मैं तेरी पतंग। पतंग उड़ाई आप लोगों ने कभी? जिन जिन ने उड़ाई हाथ उठाओ। हैं? क्या बात। तो जब पतंग उड़ती है, मैंने उड़ाई नहीं, उड़ती हुई देखी है। जो उड़ाते हैं उन लोगों को देखा है। हाँ, तो जब उड़ाते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं। हाँ, और कई लोग काटने के भी लगे रहते हैं। बहुत से लोगों की कट भी जाती है, पर लेकिन जो असली गुरु के चेले होते हैं उनकी नहीं कटती। इसलिए गुरुजी मैं आपके हाथों की पतंग हूं, हवा में उड़ती जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा मन में भाव लाइए, दोनों हाथ उठाओ। सतगुरु सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी, हवा में उड़ती जावांगी, हवा में उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। ओ सैया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी, सैया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी, सैया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी, सैया डोर हथों छठी ना मैं कटी जावांगी।
नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है बाबा तेरा द्वारा है ओ बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है बाबा तेरा द्वारा है बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है बाबा तेरा द्वारा है मैनू एको तेरा आसरा मैनू तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है मैनू एको तेरा आसरा मैनू तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी उड़ तेरे ही भरोसे हाथ उठा के बोलो उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी बुआ आके मैं तेरे द्वार का बाबा तेरे द्वार का आज बोलिया बुआ आके मैं तेरे द्वार का बाबा तेरे द्वार का हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सर पे प्यार दा मेरे सर पे प्यार दा हाथ रख दे तू एक बारी मेरे सिर पे प्यार दा बाबा सिर पे प्यार दा फिर जन्म मरण के गड्ढे फिर जन्म मरण के गेड़े फिर जन्म मरण के गड्ढे फिर जन्म मरण के गेड़े फिर बचती जावांगी बाबा बचती जावांगी मैनू तो छड्डे ना तो कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो सज्जनों अब जो है बिना गुरु की भक्ति और बिना गुरु की शक्ति निरर्थक जाती है परंतु तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उस नाबिक की बेटी ने बाद में उसका नाम मस्त गंदा पड़ा आगे वो महात्मा शांतनु को ब्याही गई इसलिए उनका नाम सत्यवती पड़ा क्योंकि उन्होंने वो बात छुपाई नहीं थी सत्य बोल दी थी वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ जन्म होते ही तपस्या करने जाने लगे थोड़े बड़े होने पे तो माँ कहने लगी बेटा मैं किसके भरोसे रहूंगी तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा मुझे तपस्या करने जाने दो हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या करने लगे बड़ी अखंड तपस्या की और इतने ब्रह्म के ज्ञाता हो गए कि उन्होंने चारों वेदों को अर्थ सहित लिख दिया वेदव्यास जी ने 6 शास्त्र लिखे 17 पुराण लिख दिए अब तो जो है एक दिन ध्यान लगा के देख रहे हैं कि दुनिया वाले को मैंने इतना साधन दिया देखो तो उसे कैसा उपयोग कर रहे हैं ये
ध्यान लगाया, ओ ये तो जो है कथा सुनते हैं, कथा सुनी, खड़े हुए, ऐसे झाड़ा, चल दिए। कथा सुनने, भाई बहुत अच्छी कथा है, सही कह रहे हैं महाराज, कुछ नहीं, साथ में जाना है। और जैसे ही घर पहुंचे, कितने रुपए? वो 99, एक और हो तो 100 हो जाए, एक का इंतजाम करते, 99 के चक्कर में लग जाते हैं। सुनो, जब तक कथा सुनते हैं तब तक सोचते हैं कुछ करेंगे, उसके बाद में फिर 99 का चक्कर चालू। वेद व्यास जी घबरा गए, मैंने इतना साधन दिया, कोई नहीं। कई लोग तो कितने समय ही नहीं है सब पढ़ सके, हाँ, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। रोने लगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सकारात्मक भाव जीवन में ले आते हैं, तो कहीं थोड़ा सा भी नकारात्मक भाव आता है तो इतना हावी हो जाता है, सोचते इतना कुछ करने का फायदा क्या। फिर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा करने लगे, अच्छा कर भी दे, फिर उसका परिणाम जब नहीं मिले तो बड़ा नकारात्मक भाव आता है। ऐसा ही वेद व्यास जी के मन में नकारात्मक भाव आ गया, कहने लगे क्या करें, इतना कुछ किया, कोई परिणाम नहीं निकला, कोई फल नहीं निकला, क्या है, कुछ समझ नहीं आता। रोने लग गए वेद व्यास जी। जब समाज से कुछ ऐसा, हम बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो, अच्छी अच्छी बातों को मन में लेके बैठे हो, जब वहां से नेगेटिविटी आने लगे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, शरीर में वो हावी हो जाता है। ऐसे ही उनके अंदर नकारात्मक भाव आ गए, रोने लगे। तभी वहां नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी ने वेद व्यास जी को रोते हुए देखा। आप रोते क्यों? महाराज जी मैंने बहुत कुछ दिया, समाज को कुछ समझ नहीं आता है, कोई उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, क्या करूं? नारद जी कहने लगे, आप तो बहुत व्याकुल हो गए हो, इतना चिंता क्यों करते हो? आप, मुझे लगता है आप संत शरण में नहीं गए, आपने संत की सानिध्यता प्राप्त नहीं की। संत की सानिध्यता बुल्हा, अरे संतों की सानिध्यता का फल क्या होता है वो मेरे से पूछिए। नारद जी ने बोला, कैसे? मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी का बेटा था, गरीब ब्राह्मणी का। मेरे पिता की जल्दी मृत्यु हो गई तो मेरी मां संतों के यहां आश्रम में मुझे ले जाके रखने लगी, गौ की सेवा करती थी। मेरी माँ मुझे संतों के बचा हुआ झूठा भोजन खिलाती थी। उनका मन का भाव था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। मेरे अंदर संत जैसे लक्षण आ जाए, इस भाव से मां मुझे संतों का झूठा भोजन खिलाती थी, मुझे सत्संग सुनाती, जब जबरदस्ती बैठाती थी। एक रोज संतों की मंडली आई, सत्संग चल रहा था। सत्संग में संत कह रहे थे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। भगवान का भजन करने के लिए हम दुनिया में आए थे, उसको हम बहुत ज्यादा कम करते हैं, आधे से ज्यादा सोने में बिता देते हैं, उसके बाद में आधा बात कमाई में चला जाता है, एक आध 2 घंटा बचता है उसको सजने समझने में लगा देते हैं। भगवान का भजन हमें करना चाहिए, हम नहीं करते। अरे भाई, घर में नहीं हो रहा हो तो बाहर चले जाओ भजन करने के लिए। अब नारद जी ने प्रोग्राम बना लिया, हम तो कल तुम्हारे संग चलेंगे। ये बात जब माता जी को पता चली तो माता जी ने महात्मा जी से कहा, महाराज मेरे बुढ़ापे का सहारा है,
मेरा एक बेटा है, उसको कल आपके साथ जाना चाहता है, उसे कैसे भी रोक दो। महात्मा जी ने बुलाया। हाँ, भूल जाता हूं ये लगा हुआ है। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने बुला लिया। बोल क्या प्रोग्राम है? बोले आपके साथ चले। क्यों? आप ही ने तो कहा। बोले हमने कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी माँ को छोड़ दोगे। आपने कहा दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बोले सुनो, आप अकेले बेटा हो माँ के, और सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप अपनी माँ की सेवा करें। माँ ने आपको जन्म दिया है, पिता ने आपको जन्म दिया है, पाला है, इसलिए आपका धर्म बनता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। जब उस ऋण से उऋण हो जाओ, उस ऋण से उऋण तभी हो सकते हैं जब वो इस जगत को, मृत्यु लोक को छोड़ के परमात्मा के पास जब चले जाए, तब आप जो है अपने को सन्यासी बना सकते हो। अगर वो ऋण है आपके ऊपर, आपके अलावा कोई दूसरा भाई भी होता तो समझ लेते वो सेवा कर लेगा, आप सन्यासी हो जाओ, आप बैरागी हो जाओ, आप घर को छोड़ दो। परंतु इस समय आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी मां की सेवा करें। अब नारद जी रुक गए, सोचने लगे जादन हमारी मैया राधे राधे कर जाएंगी, वाई दिन बैरागी होंगे। अब तो एक दिन मैया गाय धोने गई, सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। नारद जी की आंख में से आंसू आ रहे, एक में से ठंडे आंसू, एक में से गर्म। हाँ, जो चिंता के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। एक सुख है, एक दुख है। माता जी चली गई, ये दुख। सुख ये चलो भगवान का भजन करेंगे। इस भाव से वो अपनी मां की अंत्येष्टि करने लगे। तदुपरांत उत्तराखंड में चले गए, वहां पर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। ये भागवत का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी अब जब जाओगे ना तो इस मंत्र को जपना, जपते हुए जाना। घर में जाके जब सोने लगो 3 बार बोलना। आज जिन लोगों का थोड़ा कम मन लग रहा है ना कथा सुनने में, इस मंत्र को 3 बार जप के सो जाना। सुबह जब उठोगे तो इस मंत्र को ही जपते हुए पाओगे अपने आप को। और कल कथा में मन नहीं लगे तो मेरी गारंटी है, जोर से बोलो राधे राधे। इस मंत्र का प्रभाव है, मैंने बहुत सारे लोगों पर कथाओं में ये अनुभव किया है। आप भी इस मंत्र को जपना, आज 3 बार जप के सोना सोते समय, क्योंकि सोने के बाद में आपके रोम रोम से ये मंत्र निकलेगा। जितने रोम हमारे शरीर के अंदर है उतनी संख्या में आप जाप कर रहे होंगे रात्रि में। इसलिए जो बाबा के भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं ना, अपने गुरु मंत्र का जाप करके सोते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम से उतनी बार, उतनी संख्या में जाप निकलता है, और वो काउंट होता है सब। जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, अब नारद जी जो है ओम नमो भगवते मंत्र जाप करते करते विरक्ति को प्राप्त हो गए। अगला जन्म जब उनका हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, उनमें एक नारद जी हुए। पिछले जन्म में इनका नाम था रामदास, इस बार नारद जी देव ऋषि नारद के नाम से जाने जाने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं ये केवल केवल उस संत कृपा का प्रताप है कि मुझे लोग देव ऋषि, देवताओं के ऋषि नारद के नाम से लोग जानते हैं। तो आप संत कृपा अपने जीवन में अपनाओ। बोले महाराज मैं संत को ढूंढने कहां जाऊंगा, आप ही कृपा कर दो। महात्मा जी
तो चाहते यही थे कि वेद व्यास जी ऐसा कुछ बोले, तो उन्होंने 4 श्लोक दिए जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। उन चतुश्लोकी भागवत को महात्मा जी के आशीर्वाद से धारण करके वेद व्यास जी बैठ गए और ऐसा उनके मन में आकांक्षाएं आने लगी, ऐसा मन पवित्र हुआ, ऐसा मन में दिव्यता आई कि वो धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ चलते गए। उन्हीं 4 श्लोकों में से उन्होंने 18,000 श्लोक रच दिए। ये उनका एक समुच्चय है जो आपके सामने रखा, यही भागवत है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। यही श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को दी। अब प्रश्न उठा महाराज, ये भागवत कथा तो आपने बोला था जो काम और क्रोध को जीतेगा वो इस कथा को धारण करेगा। सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता था, वेद व्यास जी ने उनको दे दी। ये बात समझ में नहीं आई, वो कैसे वापस आए पहले ये बताओ। फिर अपने बेटे के लिए तो कोई भी बोल देता है ना, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा है, महान आत्मा है, संत आत्मा है, अमलात्मा है, पुण्यात्मा है। कहने लगे जब सुखदेव जी वहां से एक बियड़ बियाबान जंगल में जाके बैठ गए, तपस्या कर रहे थे, तो पीछे से वटिका देवी उनके वियोग में रोती हैं। कोई है जो मेरे बेटा को लाए, कोई है जो मेरे बेटा को लौटा के लाए, मुझे मेरे लाल की बहुत याद आती है। मन चाहे जब रोने लग जाती तो वेद व्यास जी से देखा नहीं जाता, तो उन्होंने एक छोटे से शिष्य को बुलाया और कहा कि वो जो दूर दराज जंगल में एक महात्मा जी बैठे ना छोटे से, बोला हाँ, उनके सामने श्लोक बोलो। आधा श्लोक दिया। महात्मा जी के जो शिष्य थे उनके सामने जाके वो उस श्लोक को बोलने लगे। बहुत प्यारा श्लोक है कि बढ़िया पीड़म नटवर वपो कर्णियोड़ कर्णकारिकम विभद्रवास कनक कपसयम वैजंतीम चमाननम। बड़ के पेड़ के नीचे नटवरों में जो बपू हैं खड़े हैं, एक पैर पे पैर चढ़ा रखा है, बैठे खड़े से लग रहे हैं, मुख पे बांसुरी है। बढ़िया पीड़म नटवर वपू कर्णियोड़ कर्णकारकम, कानों में कुंडल है, गले में बैजंती वाला है, हाथों में बांसुरी है, मुख पे रखी है। इतना ही बोलना, बोल आगे सुनाओ ना, ये तो मेरे प्रभु का स्वरूप का वर्णन कर रहे हो, आगे सुनाओ। शिष्य ने कहा हमको तो इतना ही आता है। ऐसे 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास, उनसे जाके सुन लो। हम जिस माया से दूर हुए उसी माया में हमको लिप्त करना चाहते। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही सुंदर है, बैठ गए। हाँ, जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ठाकुर जी तो सुंदर ही हैं। आहा, इतने में सज्जनों वापिस आ गए। इधर देखो आप, उधर मत देखो। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ। सूत जी कहने लगे, फिर वेदव्यास जी ने एक श्लोक और दिया, अब जाके बोलो। वो श्लोक बोला कि पूतना लोक बाल ध्वनि
राक्षसी रुधिरासिना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। पूतना जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, अपने स्तन से जहर लगा के आई, सोचा था कि भगवान को मार दूंगी, पर मेरे गोविंद ने देखा कि एक भले ही मुझे मारने की दृष्टि से आई है, परंतु काम तो मां वाला करेगी। इसलिए आंख बंद करके उनको दत्ताप सदगति सदगति प्रदान कर दी। मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपा निधान हैं। दत्ताप सदगति, वो दुष्टनी भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर भी करुणा निधान कृपा निधान करुणा के सागर ने उनको सदगति प्रदान कर दी। अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, खड़े हो गए और सुनाओ, बोल अपने पिताजी के पास जाओ, 18,000 श्लोक हैं, सुन लो। राधे राधे। हाँ। अब तो सुखदेव जी से रुका नहीं गया, चले गए, जाके पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। पिताजी मुझे भागवत कथा सुना दो ना, मुझे भागवत कथा सीखनी है, मुझे सुननी है। वेद व्यास जी का कलेजा द्रवित हो गया है, मन प्रसन्न हो रहा है, अपनी खुशी को रोक लिया। कहने लगे हम नहीं सिखाएंगे आपको कथा। बोल क्यों? अरे हमको नहीं आती है, कथा सीखनी है, सुननी है तो आप जनक जी महाराज के यहाँ चले जाओ, वो सुनाते सिखाते। उन दिनों में जनक जी महाराज परीक्षा लेने में बड़े माहिर थे। अब परीक्षा लेने की दृष्टि से जनक जी चल दिए, जनक जी के पास भेज दिया उनको। अब सुखदेव जी सोचने लगे, ठाकुर जी की कथा अब कब सुनने को मिलेगी, हमें तो सुनना। चस्का लग गया। जो बाबा के भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं ना, उनको जब चस्का लगता है ना, तो कहीं भी मिले सुनने से मतलब है, सब चल दिए। हाँ। वेद व्यास जी ने खबर पहुंचा दी जनक जी के यहाँ, मेरा बेटा आ रहा है, अच्छी तरह से कस के परीक्षा लेना। अब सुखदेव जी चले जा रहे, दरवाजे पे पहुंच गए, कहा कि मैं व्यास नंदन सुखदेव महाराज जनक जी से मिलना चाहता हूं। खबर पहुंचा, दूत अंदर गया, जनक जी ने कह दिया, कह दो 5 दिन तक समय नहीं है, खड़े रहे, उसके बाद मिल लेंगे। अब तो बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी। सुनो, 5 दिन के बाद जनक जी मुझे मिल जाएंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इस बात को लेकर के प्रमुदित हो रहे हैं। हम जैसे जाके लोग 5 दिन तक खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ। गुरु जी के यहाँ चले जाएं, गुरु जी थोड़ी देर तक बैठा के रखें। गुरु जी आज तो आपने हद ही कर दी, इतनी देर देखो, हम 2 घंटे हो गए आए हुए। जोर से बोलो राधे राधे। हैं ऐसे बोल देते हैं ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ 5 दिन खड़े रहे और वेद व्यास जी ने कहा जाके देखो उनकी मन की स्थिति कैसी है। अब मन की स्थिति देखने के लिए भेजा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? जोर से बोलो, एक बार और जोर से, राधे राधे राधे। मन की स्थिति को समझने के लिए भेजा तो देखा जो 5 दिन पहले महात्मा जी के सुखदेव जी के मस्तिष्क पर खुशी थी, उससे 1000 गुना ज्यादा उनका मस्तिष्क चमक रहा है। बोले आज मुझे कथा सुनने को मिलेगी। सुनो, बोले महाराज ऐसा अद्भुत संत हमने नहीं देखा। कैसा? अरे 5 दिन पहले जो जितनी खुशी उनके चेहरे पे थी ना, उससे 1000 गुना आज है। कोई क्रोधी संत होता ना तो कहता आग लगे ऐसी कथा को, हम तो चले। जोर से बोलो राधे राधे।
ऐसे राजा से कथा सुनेंगे हम? हाँ, क्रोध में आके बोल देते लोग। उन्होंने क्रोध को जीता है। बुला लो अंदर। जैसी अंदर बुलाया, अंदर जाके देखा जनक जी महाराज असंख्य सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठे, और कोई उनको चवर ढुला रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई जल के लिए पूछ रही है, कोई आलिंगन कर रही है। अब हम लोग ऐसे गुरुजी के यहां जाएं तो मन में भाव आता है, ये कैसे गुरुजी? सुखदेव जी के मन में भाव नहीं आया। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि पिताजी ने कहा है कि ये भागवत के ज्ञाता हैं और मुझे इनसे भागवत सुननी है, कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सारे सार कूगे हले थोता दे उड़ाए। कि साधु ऐसा तुझने पे लगाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझने पे लगाया, किसने चंदन का तुझने पे लगाया। उसको तो लागे मेरी उम्र, उसको तो लागे मेरी उम्र, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, अरे अरे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। तेरे जी नजरी करके देखे मोहन, तेरे जी नजरी करके देखे मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। अरे अरे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। बैरन बांसुरिया मेरा चैन चुराए, बैरन बांसुरिया तेरा चैन चुराए, बैरन बांसुरिया मेरा चैन चुराए, बैरन बांसुरिया तेरा चैन चुराए। अब रात दिन होए चैन न आए, अब रात दिन होए चैन न आए, मुझको तू अपना बना ले मोहन, मुझको तू अपना बना ले मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। तेरे जी नजरी करके देखे मोहन, अरे तिरछी नजर करके देखे मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। नजर नजर बड़ा
उठाइए। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, 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 बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सोना। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। आरती हैं? जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। राधे राधे। एक और बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय हो। तो आइए ठाकुर जी से कहेंगे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए जी आप तो हमारे। फासले मिटा दो, पतंग उड़ गई है, अपनी तो पतंग उड़ गई है, अपनी तो पतंग उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, अपनी तो पतंग उड़ गई, अपनी तो पतंग उड़ गई। उमरिया ये सारी, ये चरणों का बनकर पुजारी, बीते उमरिया ये सारी, चरणों का बनकर पुजारी, बीते उमरिया ये सारी, चरणों का बनकर पुजारी, बीते उमरिया ये सारी। नाम तेरा जब से लिया, नाम तेरा जब से लिया, जाम तेरा जब से पिया, नाम तेरा नाम तेरा जब से लिया, जाम तेरा जब से पिया, नाम तेरा जब से लिया, नाम तेरा जब से पिया। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी, मेरे प्यारे की आंखों से पी के तो देख जिंदगी भर नशे में गुजर जाएगी। नाम तेरा पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अविरुद्ध जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अविरुद्ध जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
पापियों को पाप से मारती है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोल धनवाद दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंदी कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंदी कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की परवार की, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से शांतिर्भ्यो भयन्नः वसुभ्यः शांतिर्भवतु। महाराज जी को सभी को चावल पुष्प दे देंगे। हरि ओम। ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः देहनागं महिमानः सरचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो सिद्धं प्रचोदयात्। हरि ओम। तद्भुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो। पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब दोगे, शरण पड़ेगी राज। शरणागति की लाज है तुम्हारा भो जगदीश, दोनों भुजा पसार के धनु चरण में शीश। हस्तगत मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम प्रभाय नमः, सिद्धिगाय नमः, समाहनाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा मदन मोहन देव जी के, राधा श्याम सुंदर देव जी की, राधा रानी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की, धौरात्मता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, से जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी लोग प्रसाद नीचे ही मिलेगा।